हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि उन्होंने ख्वाब में जहन्नुम को देखा। इसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में इन्होंने देखा कि इनका बाप इन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका दामन पकड़कर इन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में इनकी आँख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि ये ख्वाब सच्चा है। साथ ही इन्हें यकीन हो गया कि जहन्नुम से इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फ़ौरन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, इन्हें अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनकी पैरवी करो। चनाचे हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, कोई इसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो, इसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। इनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। उसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया। फिर इसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के ख़िलाफ़ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुनकर खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने इसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो और गज़बनाक हुआ और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूँगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंग आकर सईद ने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बातचीत की, मैं इसका भी यही हशर करूँगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा घर से निकल कर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। इसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे। बाप से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गए, यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मुज़ालम से तंग आकर हब्श की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मरतबा इनका बाप बीमार हुआ। इस वक्त इसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूँगा। बाप की ये बात हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुँची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, उसे इस मर्ज़ से कभी निजात ना देना। चनाचे इनका बाप इसी मर्ज़ में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। इनके बाद इनके भाई अमरो बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। इनके मुसलमान होने का सबब ये हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमज़म के पास से निकला, इससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए। इतने रोशन हुए कि इनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नज़र आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो इनसे कहा गया, जमज़म अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का कुआं है और ये नूर भी इन्हीं में से ज़ाहिर होगा। फिर जब इनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए तो इन्हें ख्वाब की हकीकत नज़र आने लगी।
चुनाचे ये भी मुसलमान हो गए। इनके अलावा सईद की औलाद में से रेयान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा।